अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अजय कुमार लल्लू साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब, आप सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। इन 26 दिनों में क्या चलता रहा आपके जहन में? जो लड़ाइयाँ लड़ी आपके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर और जो कानूनी दांव पेच चलता रहा, इस दौरान क्या चलता रहा आपके दिमाग में? देखिए, हम सब लोग लगातार सेवा, संकल्प और संघर्ष के भाव से लगातार जनता के बीच में लगे रहे। हमें बस सिर्फ जेल में यही चिंता रही कि क्या हो रहा होगा उन मजदूर भाइयों का जो पैदल यात्रा करने पर विवश हैं, क्या हो रहा होगा उन तमाम श्रमिक भाइयों का जो रोज़ कहीं ना कहीं घटनाओं में काल के गाल में समा रहे हैं। हमें उन तमाम लोगों की चिंता बनी रही। लगातार सरकार दमन करती रही। आपने देखा होगा जिस तरह नोएडा, गाजियाबाद में मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, झांसी में मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ, आगरा में मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ। निश्चित रूप से शायद अगर हमारे प्रस्ताव को, कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को सरकार मानी रहती तो लगभग 8 लाख से 10 लाख मजदूर भाई, श्रमिक भाई आज अपने घरों में आसानी के साथ जा सकते थे। लेकिन सरकार ने लगातार मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी काम करके यह स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार गरीबों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, श्रमिकों की विरोधी है। लल्लू जी, अब तो ऐसा लग रहा है, अब तो सड़कों पर मजदूर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो चूंकि बसें भी चल गई हैं, ट्रेनें चल रही हैं, एरोप्लेन भी चल रहे हैं। अब क्या मजदूर अपने घरों को पहुंच गए हैं? आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि सड़क पर कम से कम मजदूर नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज मजदूर लगभग अपने घरों तक पहुंच पाया है और बड़ी मुश्किल, बड़ी यातनाएं, बड़ी कष्ट और बहुत पीड़ा के साथ वो अपने गांव को पहुंचा है और बहुत परेशान, हताशा और निराशा के साथ। जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, सरकार ने उन जिम्मेदारी और जवाबदेही को नहीं निभाया। वो काफ़ी परेशान रहा। शायद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे बदला लिया, इसलिए वो मजबूर रहे, लाचार रहे। सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का वहन नहीं किया। अजय कुमार लल्लू जी, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया? आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये जो बसों के लिस्ट देना और लेना गड़बड़ी या फिर अनफिट बसों को की लिस्ट दी गई, इसमें प्रियंका गांधी, उनके पीए इन्वॉल्व थे, आपकी कोई भूमिका नहीं थी, तो फिर आपको गिरफ्तार क्यों किया गया? कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे आप पर कार्रवाई जो की गई है जानबूझ करके फंसाने के लिए कार्रवाई की गई है, ऐसा है क्या? देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार, ये सरकार डरी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। वह शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, श्रमिकों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। सरकार लाख जतन कर ले, लाख दमन कर ले। आप देख सकते हैं कि लगातार पत्रकारों पर मुकदमा हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हो रहा है। सरकार यह सोच रही थी कि हम इनको मुकदमों में डालकर दबा देंगे, दमन कर देंगे। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, दमन दबाने से अजय लल्लू डरने और दबने वाला नहीं। जेल की दीवारें हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। जनहित के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर अजय लल्लू को 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू सहर्ष जाएगा और वो गलती बार बार करेगा कि वो श्रमिकों की आवाज़ उठाएगा, मजदूरों की आवाज़ उठाएगा, उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज़ उठाएगा, किसानों की आवाज़ उठाएगा, नौजवानों की आवाज़ उठाएगा। आपको क्यों टारगेट किया गया लल्लू साहब? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्यों टारगेट किया गया? आपकी पार्टी को सुने, जाने, उनके बयानों को देखें तो आपको टारगेट किया गया, क्यों किया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने हम सब लोगों को लगातार यह सिखाया है, समझाया है, न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ हमने सदैव संघर्ष किया है। और आपने देखा होगा पिछले समयों में इनके पार्टी के तमाम नेता जो बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ अजय लल्लू ने पदयात्रा की थी शाहजहांपुर से, उसमें भी मेरी गिरफ्तारी हुई थी। कुलदीप सेंगर जो लगातार जिन घटनाओं को अंजाम दिए थे, उत्तर प्रदेश के सामने आया था, उसका हमने विरोध किया था। किसानों की आवाज़ उठाई थी।
तमाम कानून व्यवस्था की मजबूती, कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर हमने सरकार को घेरा था। सदन में भी कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर होकर आवाज उठाती रही। निश्चित रूप से ये नहीं, इसी आवाज उठाने के लिए तो आपको जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है। मेरा सवाल अब ये है कि बसों के जरिए, आपकी बसों के जरिए मजदूरों को उनके गंतव्यों तक नहीं पहुंचाया गया, और आप भी कह रहे हैं कि अब सारे मजदूर घर तक पहुंच गए। क्या अफसोस है कि कांग्रेस जो मदद करना चाहती थी वो मदद नहीं कर पाई? नहीं, हम तो लगातार मदद करने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेवा भाव के संकल्प के साथ लगातार लोगों के बीच में रही। आपको याद होगा कि हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ऐलान किया कि जो भी श्रमिक बाहर फंसा है उनके लिए ट्रेनों का किराया कांग्रेस पार्टी देगी, और कांग्रेस पार्टी ने वो करके दिखाया। ये निश्चित रूप से लगभग 90 लाख लोगों को हम लोगों ने भोजन और राशन पहुंचाने का काम किया। जो भी श्रमिक पैदल यात्रा करके आ रहा था उनको जगह जगह पर रास्ते में खाना, भोजन, रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। निश्चित रूप से इस तमाम कामों को देखकर कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई थी, और पिछले समयों में जो हम सब लोगों ने ट्रेनों का किराया देकर लगातार श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। जब आगरा में 850 बसों को हमने लाइन लगाकर सरकार से अनुमति मांगी, एक एक घंटे में ये सरकार अपने आदेश को लगातार बदलती रही। पहले कही कि नोएडा गाजियाबाद, पहले लखनऊ में ले आइए, फिर कहीं नोएडा गाजियाबाद में हम संस्था देते हैं 1 घंटे में ले आइए। और जब आगरा के जिलाधिकारी से बात हुई तो आगरा के जिलाधिकारी ने कहा, साहब ये तो मीडिया में चल रहा है, मेरे पास तो कोई अनुमति नहीं है, हम बसों को नहीं जाने देंगे। हमने कहा, सरकार ने कहा है हम बसों को लेकर जाएंगे। इस मामले में सरकार यह जानती थी कि कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों को अगर हम स्वीकार कर लिए तो शायद उनकी किरकिरी होगी। मुझे लगता है कि ये समय राजनीति का नहीं था। हम लोगों ने लल्लू साहब, सरकार को अगर ऐसा करना था तो स्वीकार ही नहीं करती। क्या लगता है कि स्वीकार करने के बाद गलती का एहसास हुआ क्या सरकार को कि ठीक है बसें लाइए, और फिर मना किया गया? किसी वो जानती थी, उसको यह अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी बसें उपलब्ध करा देगी। जब बसों की लाइन लंबी लग गई तो उसे लग गया कि हम कहीं ना कहीं अपने ही जो हम चाहते थे कि कांग्रेस को बदनाम करें, वो अपने ही जाल में फंस गई। निश्चित रूप से सरकार का चेहरा रहा ही नहीं कभी। वो चाहती ही नहीं थी कि वो मजदूर घर पर जाए, क्योंकि ये सरकार तो मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। निश्चित रूप से सरकार ने जानबूझकर कहीं ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाकर, उनकी नीयत साफ नहीं थी, नीयत में ही खोट था, इसलिए उन्होंने जेल भेजकर यह सोचा कि हम इस अध्याय का अंत करेंगे। उन्होंने सोचा कि हम दमन कर देंगे, आवाज दबा देंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं इस सरकार से कि हम डरने वाले लोग नहीं। अजय लल्लू जी, एक आखिरी सवाल, अजय लल्लू जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं आपसे। सर, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। वाकई मजदूरों की मदद करनी थी तो राजस्थान में मजदूरों की मदद करते, राजस्थान से बसें ला करके आप उत्तर प्रदेश में मदद करके सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान से बड़े पैमाने पर बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, किराया देकर के बाद में पेट्रोल की डिमांड में पेट्रोल का डीजल का किराया भी मांग लिया गया आप राजस्थान सरकार की तरफ से। तो क्या आप लोग सियासत कर रहे थे? आपको याद होगा कि राजस्थान बॉर्डर पर जब बड़े पैमाने पर लोग फंसे थे, उत्तर प्रदेश आना चाहते थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको आने नहीं दिया था, लाठी चार्ज किया था, वहाँ की पुलिस से झगड़ा भी किया था। आप जानते हैं कि किसी स्टेट से इस महामारी में दूसरे राज्यों में आने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने हजारों चिट्ठी लिखी इस सरकार के पास, राजस्थान की सरकार ने हजारों चिट्ठी लिखी, पंजाब की सरकार ने हजारों चिट्ठी लिखी, और लगातार अनुमति मांगती रही। ट्रेनों को मांगा इनके रेल मंत्रालय से, फिर भी इस सरकार ने न ट्रेनों की अनुमति दी न मजदूरों को जाने की अनुमति दी। ये सरकार जब अनुमति नहीं दी तब वहाँ के मजदूर भाई बॉर्डर से पैदल यात्रा करने पर विवश हुए। लाठीचार्ज इस सरकार ने झांसी में किया जो मध्य प्रदेश से मजदूर आ रहे थे। आपको याद होगा कि नोएडा और गाजियाबाद में इसी सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आगरा में इसी सरकार ने लाठीचार्ज किया। तो ये तो स्पष्ट है कि मजदूर विरोधी चेहरा किसका है।
निश्चित रूप से इस सरकार का चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने आ चुका है। ये सरकार पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि ये सरकार मजदूर और श्रमिक विरोधी रही है। इस सरकार को मजदूरों से, श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अजय कुमार लल्लू जी, न्यूज़ स्टेट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख्याल में रखिए, 26 दिनों के बाद आप जेल से बाहर निकले हैं और अजय कुमार लल्लू साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार दमनकारी नीति के तहत काम कर रही है, जानबूझकर उन्हें फंसाया गया, लेकिन दीवार की चार दीवारी में उनके इरादे कैद नहीं किए जा सकते। शुक्रिया अजय कुमार लल्लू जी हमसे बातचीत करने के लिए।